ठीक मेरे पीछे राउज आईएएस स्टडी सर्कल, और ठीक देखिए जहां बैरिकेटिंग लगी है इसके बगल में ही डबल स्टोरी का बेसमेंट है, इसी में पानी भरा था। अब ओल्ड राजेंद्र नगर से लेकर के मुखर्जी नगर तक छात्रों का प्रदर्शन चालू है। सवाल ये उठता है कि जो छात्रों की मौत हुई उसकी भरपाई हो ही नहीं सकती है, और सही बात है, सवाल उठना एमसीडी पे लाजमी है। अब एलजी ने एक कमेटी बनाई है जो छात्रों की मांगों को, सुझाव जो दिया है छात्रों ने उस पर विचार करेगा, और इसके बाद जो कमेटी होगी उसमें कोचिंग के जो ऑनर हैं, मालिक हैं, और छात्रों का भी एक समूह है, और ये कमेटी 5 से 6 सदस्यों की होगी। वो उनकी मांगों पे विचार करेगी, 2 हफ्ते में रिव्यू करेंगे एलजी। देखिए हमारे पीछे जो छात्र हैं ओल्ड राजेंद्र नगर में, वो लगातार जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। हम बात करने की कोशिश भी करेंगे कि आखिरकार देखिए घटना हुई और इसकी भरपाई नहीं की जा सकती है। जिन छात्रों की मौत हुई, 2 छात्राएं, एक छात्र जो है करंट से उसकी मौत हो गई। लेकिन अब ये सवाल ये उठता है कि शासन, खास तौर से एलजी साहब और दिल्ली सरकार भी एक्शन ले रहे हैं। अब आगे आपकी मांग क्या है, आप लोग चाहते क्या हैं? सर, जो हमें पता है कोई भी काम सिस्टम से होता है, एक प्रोसेस से होता है, हमें बहुत अच्छे से, यहाँ सबको बहुत अच्छे से पता है। अब हमारा बस एक प्रश्न ये है, हादसा हुआ 5 दिन हुए, उस दिन पानी था, कल पानी इतना ज़्यादा था, कल कैजुअलिटीज़ हो सकती थी, ठीक है। करोल बाग में एक हमारे भाई को करंट लगा है, ठीक है, तो वो अभी खबर नहीं गई है। सर आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो? मतलब पता है चीज़ें 1 महीने 2 महीने में होंगी, बारिश हो रही है, क्या आप लोगों को और कैजुअलिटीज़ का वेट है क्या? किस चीज़ का वेट है? हमें सर जो अभी चीज़ें हो रही हैं, सीवेज का, इन सब का अगर आप धीरे धीरे करोगे ना तो शायद इतना पानी नहीं भरेगा। और पहले ही दिन यहाँ पे बुलडोजर आई थी, हुआ है, उसके बाद हम अंदर देख रहे हैं कोई काम नहीं हुआ है ऐसा। देखिए सवाल ये उठता है कि कैजुअलिटी हुई और आगे जो कार्रवाई है वो हो रही है। चूंकि कैजुअलिटी हुई और आगे यही प्रोसेस है कि कार्रवाई होनी चाहिए, और यही कारण है कि एलजी ने कमेटी भी बना दी है। अब सवाल ये उठता है कि प्रदर्शन जो है, जो आप लोग धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन है, चूंकि जो एटीआर है, एक्शन टेकन रिपोर्ट है, वो भी मांगी है, 2 हफ्ते में सीएस जो है वो एलजी को सौंपेंगे। अब सवाल ये उठता है कि धीरे धीरे चीज़ें जो हैं, वो जो कार्रवाई है वो हो रही है। अब मेरा सवाल वही है कि आप लोग इमीडिएट, तुरंत किस बात की मांग कर रहे हैं? सर टेम्परेरी मेजर्स लिए जा सकते हैं ना, कि पानी ना भरे बेसमेंट्स में, ये भी नहीं लिया जा रहा है। पानी रोका जा सकता है, रोड भर रही है। और सर अगर आपको टाइम चाहिए एक्शंस लेने के लिए तो आप रिटन पेपर पे हमें टाइम लिख के दो, टाइम फ्रेम दो कि आप कितने टाइम में वो चीजें और क्या क्या एक्शंस लिए जा रहे हैं। रिटन में कहीं पे भी नहीं है हमारे पास। क्या आप लोगों की एलजी से मुलाकात हुई? सर हमारी भी बाकी बात, हमारे डेलीगेशन की एलजी से मुलाकात हुई है, उन्होंने बोला है कि हम एक्शन लेंगे। बट 27 तारीख को जो इंसिडेंट हुआ उसमें 3 लोगों की मौत हुई, तब भी एमसीडी ने एक्शन नहीं लिया, क्योंकि कल भी बारिश हुई, कल भी छाती तक पानी था, कल भी बच्चे परेशान। बारिश हो रही है, पूरा पानी वार्डन से भर रहा है। अगर एक तार भी अगर गिर गई तो उसकी जिम्मेवारी कौन उठाएगा? उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? अभी राइट नाउ हम लोग अपनी डिमांड छोड़ देते हैं। अभी अगर पानी ये भर गई, पूरा बारिश होगी, पानी भरेगी, अगर एक भी वार्ड अगर नीचे गिर गई तो उसका जिम्मेवार कौन उठाएगा? उसके लिए पंप्स की व्यवस्था की गई है। एलजी पहले ही कह चुके हैं कि 24/7 पानी निकाले। कहने वाली बात है, जब कल बारिश हुई तो इतने तक पानी थे, हम उसी में घूम रहे थे। अगर आप होते तो आप भी देखते कि वो कितनी भी मेजर ले रहे हैं वो जल्दी नहीं हो पा रहा है। वो अभी ले रहे हैं मेजर, फिर 4-5 दिन बाद सब ये अगर हम बंद कर देते हैं, 5-6 दिन के बाद फिर अगले सप्ताह अगर बारिश होगा फिर दोबारा वो जम जाएगा, फिर दोबारा ये पंप नहीं दिखेगा आपको। ये बस कहने वाली बातें हैं, ये नेता टाइप बातें हमें पसंद नहीं है। ये जाहिर सी बात है, ड्रेनेज की समस्या है और थोड़ी सी बारिश होती है, दिल्ली का कोई ऐसा इलाका नहीं होता है जो भर न जाता हो, और जाहिर सी बात है इंसिडेंट होने की संभावना
100% होती है। लेकिन जो आप लोगों की मांगे हैं, रेंट का हो, जो बिजली का हो, अगर 8 रुपए पर यूनिट है तो वो 15 रुपए पर यूनिट लिया जाता है। मैं मुखर्जी नगर भी गया था और लगातार जा रहा हूं। अब सवाल ये उठता है कि एलजी ने जो कमेटी बनाई है, उन्होंने कहा कि इन सब चीज़ों पे लगाम लगाई जाए। सर बिल्कुल रेगुलेशंस होने चाहिए। जहाँ तक कि जैसा पीछे एक हमारे लाइब्रेरी है, वहाँ पे 3000 मैक्सिमम किसी लाइब्रेरी का रेंट होता है पूरा वो, तो उन्होंने ना रात भर में 8000 कर दिया। अब आप सोच रहे हो, एक खाने के लिए बच्चा 1400 रुपए में, बच्चा जैसे 3 महीने होता है खाने के लिए दो टाइम का, वो एक बच्चा घर से माता पिता लोन लेके हम बच्चों को भेजते हैं, तो वो 1400 रुपए में वो बच्चा दोनों टाइम का आधा पेट भरता है। यानी आपका ये कहना है कि वो लाइब्रेरी लीगल है, वैध है कानूनी रूप से, इसलिए उन्होंने चूंकि इसका फायदा उठा रहे हैं सब। यस सर, जैसे होता है ना कि फायदा फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे है तो इस चीज का फायदा उठा रहे हैं। पर सर ये कहाँ का ये कोई तरीका है? मतलब इतनी बड़ी हादसा हुआ है, आप अपना फायदा देख रहे हो। पैसा इतना बड़ा हो गया है, हम जानों से बड़ा हो गया क्या? एक अंतिम सवाल है, कल कोचिंग्स के मालिक भी थे उस मीटिंग में, उन्होंने कहा कि हम छात्रों की फीस, कंपनसेशन, जिन लोगों की मौत हुई है उसके बारे में भी हम विचार करेंगे। जहां तक पढ़ाई जो नुकसान हुआ है उसको भी हम कंपनसेट करेंगे। ये बात मीटिंग में बोली। हाँ सर, ये बात मीटिंग में उन्होंने बोली है कि ये, और अभी सर राव आईएएस की तरफ से ऐसा पुख्ता नहीं आया, रिटन में नहीं आया कि वो कितना कंपनसेट कर रहे हैं। विचार सर, एक बात बताइए सर, हादसा हुआ है, ये विचार का समय है क्या? विचार का समय है क्या? ऐसे आश्वासन देके चाह रहे हैं हमारा प्रोटेस्ट खत्म करे, उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। ये ऐसे ही आखिर कब तक प्रोटेस्ट प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा? सर, कम से कम हमारी कुछ मांगे तो पूरी हों। एक भी मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है पूरी तरीके से। कॉम्पनसेशन तक नहीं दिया गया है। डेथ जिनकी हुई है उनकी फैमिलीज को कॉम्पनसेशन तक ये लेकिन आप लोग बता रहे हैं कि आप लोगों का डेलीगेशन एलजी से मिलने गया था, उन्होंने बात की, जो मांगे थी उनको उनके सामने रखी, और यही कारण है कि कमेटी बनाई। डेलीगेशन की तो बातें चल रही है, पर अभी भी मतलब प्रॉपर एक्शन लिया नहीं गया। अभी तक कंपनसेशन मिला भी नहीं। हम बोल रहे कि 5 करोड़ कंपनसेशन पर पर्सन को मिल दिए, पर अभी तक उनको पेरेंट्स को कंपनसेशन दिया नहीं। 3 करोड़ पे नेगोशिएट करना है, ये हाँ, नेगोशिएट करने वाली बात। नेगोशिएट की बात नहीं, इधर लोगों की जान गई है, वो बच्चे लोग हैं, तो आप बस थोड़ा सा सोचे इस बारे में। और सर एक बात आपसे, हेलो जी सर, जब ये इंस्टीट्यूट के नीचे जो लाइब्रेरी बनी हुई है, ठीक है, वो उसके लिए बनी थी, स्टोरेज के लिए। इन्होंने लाइब्रेरी क्यों बनाई? पुलिस सो रही थी यहाँ पे, ये बीट वाले यहाँ पे आए, यहाँ पे सो रहे थे क्या बीट वाले पुलिस वाले? ये ना 2 कदम पे है साड़ा बीट, ठीक है, सो रहे थे क्या यहाँ पे? ये बताओ, इनसे पूछो। और यहाँ का जो विधायक है वो पागल है साला। लाठियां तैयार हैं। नहीं, लाठी की तो बात छोड़ो, वो बात छोड़ो, जो विधायक है यहाँ का वो सो रहा था अपने घर में, उसको साइन करते समय दिक्कत नहीं आई। एमसीडी को ऑफिसर को बुलाओ, कहाँ है वो? ये बताओ ना, स्टोरेज के लिए जब दे रखी है तुमने लाइब्रेरी, काहे को बनाई भाई इसके अंदर? पहली बात तो ये देखिए, समस्याएं तो हैं और इसका निदान जल्द से जल्द होना चाहिए। सवाल ये उठता है कि कमेटी बनाई जाती है, कमेटी जांच करती है, लेकिन फिर ऐसे ही घटना अगले साल भी होती है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि मुखर्जी नगर के एक कोचिंग में पिछले साल आग लगी थी, और इसके बाद इस साल ये राव आईएएस कोचिंग सेंटर में हादसा हुआ। सवाल यही उठता है, कमेटी बनती है लेकिन कार्रवाई के नाम पे, रोक के नाम पे, जो गैर कानूनी काम होता है उसके नाम पर सब चीजें होती हैं, लेकिन जो एक निवारण होना चाहिए, जो एक रिजल्ट आना चाहिए, वो नहीं होता है, और अगले साल ऐसी ही घटनाएं होती रहती हैं। तो सवाल वाजिब है, लाजमी है छात्रों का कि वो तुरंत कार्रवाई चाहते हैं। कैमरा पर्सन पवन के साथ राकेश, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।